नमस्कार, मैं हूं ईश्वर और आज प्रजासत्ताक यानी गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं और गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी और पूरे देशवासियों के लिए संदेश हम लेकर हाजिर हुए हैं। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे देशवासियों, आप सबको प्रजासत्ताक दिन की यानी गणतंत्र दिवस की सर्वप्रथम हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे भारत देश में रहने वाला हर एक व्यक्ति आज आनंद से खिलखिला उठा है, क्योंकि आज भारत माँ के प्रति और भारत में रहने वाले हर एक बांधव और हर एक जन जन के प्रति एक कृतज्ञता और एक आनंद हर्षोल्लास के क्षण प्रकट करने के लिए सब लालायित हो उठे हैं। क्योंकि जैसे स्वतंत्रता मिलने पर हम खुश होते हैं, उसी तरह स्वतंत्रता मिलने के बाद हमें जब हमारे हक मिल जाते हैं तो हम और भी आनंदित हो उठते हैं। और यही आनंद का क्षण हमारा प्यारा 26 जनवरी यानी गणतंत्र यानी प्रजासत्ताक दिन। इस प्रजासत्ताक के दिन पर हम बहुत ही आनंदित हैं और भारत माँ के प्रति हमारी आस्था और कृतज्ञता हम प्रकट करने जा रहे हैं, स्नेह प्रकट करने जा रहे हैं, प्रेम प्रकट करने जा रहे हैं। और आज के दिन हमारे देश में हर जगह भारत माँ के झंडे को, तिरंगे को फहलाया जाएगा, लहराया जाएगा और इस तिरंगे के द्वारा हम हमारा आनंद पूरे आसमान में फैलाकर प्रकट करेंगे और बता देंगे कि हमारा आनंद यह कितना सर्वसमावेशक है, सर्वव्यापी है। और भारत में रहने वाला जन जन, भले वह कोई भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, वृद्ध हो या फिर बच्चे हो, सैनिक हो या फिर व्यापारी हो या फिर विद्यार्थी हो, शिक्षक हो, हर एक जन जन के प्रति हमारे मन में आनंद और हर्ष समाने वाला है। और हम सब एक साथ मिलकर भारत माँ का यह उत्सव आनंद से मनाएंगे और प्रजासत्ताक यानी गणतंत्र, स्वतंत्रता मिलने के बाद हमें जो हमारे हक और अधिकार मिले हैं उनको हम और भी आनंद से और उत्साह से मनाएंगे और इस गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं हर जन जन तक पहुंचाएंगे। और जन जन कह उठेगा कि आप सभी को गणतंत्र की हार्दिक शुभकामनाएं और भारत माता की जय। भारत माँ के बच्चे भारत में रहने वाले हर एक जन जन से, नागरिक से उतना ही स्नेह करते हैं जितना अपने माता पिताओं से, रिश्तेदारों से करते हैं। क्योंकि हम प्रार्थना जब करते हैं, भारत हमारा देश है, सारे भारतीय मेरे भाई और बांधव है, तो उसी प्रकार हम आपस में एक चैन और अमन का नाता जोड़ते हैं। और इसीलिए इस भारत को कहा जाता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले इसकी ये गुलसिता हमारा। इसलिए भारत से प्रेम करने वाला हर एक व्यक्ति भारतीय है, भारत में जन्मा हुआ हर एक व्यक्ति भारतीय है। और हम सब भारतीय नागरिक होने के वजह से, भारतीय नागरिक होने के कारण आपस में चैन और अमन से रहकर भारत को विश्वगुरु बनाएंगे। और ज़रूर भारत में रहने वाले हर एक व्यक्ति का, हर एक नागरिक का सपना हम पूर्ण करेंगे और प्रगति के मार्ग पर भारत को बहुत ही आगे ले जाकर पहुंचाएंगे। जन जन को अपने साथ लेकर, जो पीछे रह गए हैं उनको अपने साथ लेकर हम आगे चलेंगे और भारत में एक आदर्श वातावरण तैयार करके पूरे विश्व में भारत की एक अच्छी छवि, एक प्रतिभाशाली छवि हम स्थापित करेंगे। भारत को हम माँ का दर्जा देते हैं। ऐसा विश्व में कोई देश नहीं है जिसे माँ कहा जाए। हम एकमेव भारतवासी है जो हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को माँ के तौर से संबोधित करते हैं, माँ कहकर संबोधित करते हैं। क्योंकि माँ जैसे अपने बच्चों का ख्याल रखती है, उनका लालन पालन करती है, प्रेम, स्नेह और वात्सल्य भाव से उनका
पालन पोषण करती है और अपने बच्चों को किसी भी चीज़ की कमी नहीं पड़ने देती। इसीलिए उसी तरह भारत माँ अपने खेत खलियानों से हमें भोजन प्रदान करती है, इस पूरे जीव सृष्टि से हमें आनंद प्रदान करती है। ऐसी भारत माँ हमारे लिए परम वंदनीय, परम आदरणीय और पूजनीय है। माँ होती है और भारत माँ का दर्जा राष्ट्र में रहने वाली हर एक माता को हम प्रदान कर सकते हैं, किंतु उनके सम्मान में हमें कार्य करना चाहिए। और माँ, यह वयस्क हो, जवान हो या कन्या हो, वो तो माँ होती है। वो अपना प्रेम और वात्सल्य भाव ऐसे ही बनाए रखती है। भले ही हमें हमारी माँ, भारत माँ, किसी बूढ़ी व्यक्ति, बूढ़ी स्त्री या फिर वयस्क माता में नज़र पड़े, कोई चिंता नहीं है। हमारी भारत माँ हमें सुंदर सुकुमार किसी बाला में दिखे तो भी कोई बात नहीं है। अगर हमारी भारत माँ हमें किसी कन्या के रूप में मिले तो भी कोई बात नहीं है। हमें सबका आदर करना चाहिए, सबको परम आदर देना चाहिए, सबके प्रति स्नेह प्रकट करना चाहिए, तभी हम भारत माँ के बच्चे कहला सकेंगे और भारत माँ के बच्चे बनने का हम हौसला रखेंगे। अन्यथा अगर हम माता का सम्मान नहीं कर सके, स्त्री सम्मान नहीं कर सके, तो भारत माता के बच्चे कहलाना हमारे बस की बात नहीं है। इसीलिए आप सभी से विनती है कि माताओं का स्नेह करे, माताओं का आदर करे, स्त्री सम्मान करे, तभी जाके हम भारत माँ के आदर्श बच्चे और लाल कहलाएंगे। हम भारत की जनता है, भारत के नागरिक है। हम उस भारत के नागरिक है जहाँ पर पंथ, जाति, समाज, धर्म, इनमें भेदभाव नहीं किया जाता, रंग रूप में भेदभाव नहीं किया जाता, भाषाओं में, प्रांतों में कोई भेदभाव नहीं है। इस भेदाभेद से परे राष्ट्र और महाराष्ट्र, मतलब जो महान है, चैन और अमन से रहता है, सुजलाम सुफलाम है, इस भारत में हम रहते हैं। और उसी भारत के जरिए हम हमारे इस चैन और अमन को पूरे विश्व में स्थापित करेंगे। और भारत के बच्चे कितने होनहार है, कितने अच्छे हैं, कितने सफल है, सुशिक्षित है, इसका प्रचार हम करेंगे और पूरे विश्व में चैन और अमन और भारत की ख्याति स्थापित करेंगे और भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। इस प्रजासत्ताक दिन पर हम एक नई मिसाल कायम करेंगे और ना कोई भेदभाव रखेंगे, सब आनंद से, चैन और अमन से जिएंगे, सबको आनंद से जीने की सीख देंगे और बच्चों और बूढ़ों का सहारा बनकर बच्चों को भारत का उज्जवल भविष्य बनाने में मदद करेंगे और बूढ़ों को उनका अनुभव, वयस्क लोगों को उनका अनुभव हमसे साझा करके हमें आगे के मार्ग पर चलने के लिए उनसे सहायता लेंगे और भारत में चैन और अमन से रहकर भारत को हम विश्व गुरु बनाकर रहेंगे। आप सभी को पुनः एक बार प्रजासत्ताक यानी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे ही चैन और अमन से भारत माँ की सेवा में लगे रहिए। भारत माता की जय। प्रजासत्ताक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा। हॅपी रिपब्लिक डे। प्रजासत्ताक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा। हॅपी रिपब्लिक डे। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हॅपी रिपब्लिक डे। प्रजासत्ताक यानी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम्।